आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जाति ना पूछो साधु की। नहीं क्या, आपके नेता की बाइट सुनाइए, मैंने सुनी है शांति से। कैन आई हैव ओनली 4 पीपल ऑन है? आचार्य जी, आपने सुना राहुल गांधी जी देश की जनता की जाति पूछे, ठीक है। अखिलेश यादव जी पूछे, ठीक है। बोले अरे तुम तो मिश्रा हो, अरे तुम तो शूद्र नहीं हो। ये मेरे शब्द नहीं है, ये अखिलेश यादव की, माननीय अखिलेश यादव जी के शब्द हैं। तो सही है आचार्य जी, है आचार्य जी? देखिए, हमारे शास्त्रों में एक सूत्र आता है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अखिलेश जी की जो बात है, अखिलेश जी की जो बाइट है, वो सारी दुनिया ने सुनी है और सारी दुनिया उसे सुन रही है। उसमें कोई सोचने समझने की गुंजाइश ही नहीं है। एक इतने बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, इतने बड़े नेता जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इतने बड़े नेता जिनके नेतृत्व में 35-37 सीटें जीत के समाजवादी पार्टी आई है, अगर वो इस तरह की बात एक बेचारे पत्रकार साथी के साथ करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं उनकी जाति के नाम पे, तो ये शोभा नहीं देता उनको, ये निंदनीय है। और इसको जस्टिफाइड करने का प्रयास यदि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सत्य के साथ न्याय नहीं करेंगे, और वो उनका फर्ज बनता है कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को डिफेंड करें, लेकिन वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल है ऐश्वर्या, कि ये जो जातीय जनगणना की बात कर रहे थे, जिसमें खास तौर से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी और विपक्ष के नेता, तो भारत का लोकतंत्र, चाहे उसमें महात्मा गांधी रहे हों और चाहे उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसमें नेताजी मुलायम सिंह यादव रहे हों, जयप्रकाश नारायण रहे हों, इस तरह जाति के नाम पर जो ये जातिवाद की राजनीति है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ये भारत की एकता के लिए खतरनाक है और हमारे समाज के लिए खतरनाक है। अब तीसरा सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप ये कहते हैं किसी भी पिछड़े वर्ग के उत्थान की बात की जानी चाहिए, लेकिन पिछड़े वर्गों के उत्थान के नाम पर हमें जातिवाद का जहर नहीं परोसना चाहिए। अफसोस की बात यह है कि देश के बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो जातिवाद का जहर परोस रहे देश में। और मजेदार बात यह है, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है इस कॉन्वर्सेशन का, कि जब आप संसद में बोल रहे हैं तो आप संसद की गरिमा को तार तार करते हुए आप पूरे देश को ये सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आप दुनिया से जाति पूछेंगे। आप जातिवाद जातिवाद जातिवाद, जातीय जनगणना जातीय जनगणना जातीय जनगणना, 1000 बार आपने पब्लिक मीटिंग्स में ये बात कही है, लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे तो अखिलेश यादव कहेंगे आप किसी से जाति कैसे पूछ सकते हो। तो ये दोनों स्टेटमेंट दोनों नेताओं के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं और ये विरोधाभासी हैं। पहले ये तय करें कि दूसरों की जाति पूछेंगे, अपनी बताने में दिक्कत है, या अपनी भी बताएंगे दूसरों की भी पूछेंगे। इस देश को जातिवाद की राजनीति में कहा, भाई ये बताओ भगत सिंह की जाति क्या थी? नहीं करना है तो फिर खुल के करो ना। नहीं आचार्य जी, महात्मा गांधी की जाति अगर कर रहे थे तो अभी तक खुल के कर रहे थे, तो फिर भाग क्यों रहे? नहीं आचार्य जी, अभी तक खुल के कर रहे थे, तो फिर जब इनसे पूछ लिया तो भाग क्यों रहे? मुझे बताओ, इस देश बताएं अपनी जाति वाले तमाम शहीदों की जाति क्या थी? जो बॉर्डर पे वहां खड़ा होके -20 डिग्री में देश की मिट्टी के लिए जो जवान शहीद हो रहा है, उसकी जाति क्या है? शर्म नहीं आती इन नेताओं को? ये तो जिन मजदूरों ने राम मंदिर में काम किया है, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य किया, ये तो राहुल गांधी तो उनकी भी जाति पूछ रहे हैं। ये तो किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन बस इनसे कोई इनकी ना पूछे। ऐश्वर्य, सत्ता के लालच में कुछ लोग पागल हो गए हैं। सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन अपनी नैतिक मूल्यों का निर्वहन सबको करना चाहिए, नैतिकता से नहीं गिरना चाहिए। ये जो जाति के नाम पर जातीय जनगणना, अरे 5वीं के सर्टिफिकेट में जाति लिखी होती है, 10वीं के सर्टिफिकेट में जाति, नेशनलिटी ये लिखी होती है, धर्म लिखा होता है। इस देश के चुनाव आयोग को पता है कितनी जाति के कौन लोग हैं, इस देश के तमाम एजेंसीज को पता है कि कौन सी जाति के कितने लोग हैं। फिर ये तुम जातीय जनगणना, देश की 75 साल की आजादी के बाद भी अगर हम यहाँ खड़े हैं तो धिक्कार है हम पर। पॉइंट टेकन। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, जुड़ने के लिए। आपका फ्रेम गड़बड़ है आज के लिए, आपके समय का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार जब आप दिल्ली में होंगे तो आपको तंग करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भदौरिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अच्छा, भदौरिया जी की कॉन्स्टिट्यूंसी में। अनुराग भदौरिया जी आपको जवाब देना चाहेंगे? आचार्य जी को जाने दीजिए। थैंक यू। विजय जी आ रहा हूं आपके पास, प्रियंका जी आ रहा हूं।
हाँ, जवाब आचार्य दे जी रहा हूं। बोलिए। राहुल देव जी आ रहा हूं सर आपके पास। मैं शहजाद जी जवाब वापस लेकिन रनिंग कमेंट्री मत कीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन नहीं तो आप पॉइंट पे जवाब दीजिएगा, मेरा भी हाथ जुड़े आपके साथ प्लीज। प्रोफेसर आप विपक्ष का भी सम्मान बोलिए। कीजिए, विपक्ष का सम्मान कीजिए, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। आप जनता का सम्मान कीजिए, विपक्ष का सम्मान आप भी। अरे आप जनता का सम्मान छोड़िए, आप जनता का सम्मान कीजिए। जनता का भी नहीं कर रहे, विपक्ष का भी नहीं कर रहे, आप जनता की कीजिए। आप जनता के साथ अन्याय मत कीजिए। अच्छा बोलिए, पॉइंट पे आइए। अरे सुन लीजिए ना, मैंने कहा देखिए ये आचार्य जी अभी शायद बोल नहीं पाए। आपको नहीं पता किस तरह से यहाँ पे घोड़े पे चढ़ जाओ तो घोड़े से उतार दिया जाता है, इसी समाज में मूछें नोच ली जाती हैं, इसी समाज में किस तरह से आपने देखा यहीं पे दलित बेटी का जो हथरस की बेटी थी उसका कैसे अंतिम संस्कार ये सब किसने मना किया? समाज के अंदर में ये हमारे समाज की मोहिब, ये हमारे समाज की कमियां हैं, गलतियां हैं, जिसको आपकी जिम्मेदारी है। सत्ता में आप लोग हैं, सुनिए, आपकी पार्टी भी सत्ता में रही है, जो आज है उनकी भी है जिम्मेदारी है। बीजेपी को बचाने लेकिन आप, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या मैंने कहा कि जाति की वजह से दिक्कतें नहीं होती? क्या मैंने कहा कि आज भी एक खास समाज के लोग घोड़ी पे नहीं चढ़ के अपनी बारात नहीं निकल पाते गांव पे? ये रियलिटी है, ये प्रॉब्लम है। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी अखिलेश यादव को जब अनुराग ठाकुर ने पूछा क्या चाहती है? नहीं बता रहा हूं, आप मुझे बताइए ये बात। नहीं बोलेंगे आप। मंत्री गए थे दलितों के घर में, दर्शकों दैट्स द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। ऑडियो डाउन। थैंक यू अनुराग भदौरिया जी। जब तक आप पॉइंट पे नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। और बाय द वे दर्शकों, अभी तक एक भी शब्द किसी भी समाजवादी पार्टी नेता का इस व्यक्ति पे नहीं आया है। कैन आई हैव विजुअल्स ऑफ मोएब नाम का ये समाजवादी पार्टी का अयोध्या एक नेता है, इनके ऊपर इल्जाम है। विजुअल्स ऑन एयर नाउ। इस व्यक्ति के ऊपर एक 12 साल की बच्ची का रेप करने और वीडियो बनाने का आरोप है। मेरे पास शर्मा विजुअल्स ऑन एयर नाउ। ये शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को और इनके नेता से। जब हमारी साथी ने पूछा, जब इनके नेता से अयोध्या के सांसद, मैं सांसद मानता हूं, अखिलेश यादव उनको राजा मानते हैं, अवधेश जी, तो जब अखिलेश यादव जी की भाषा में अयोध्या, मैं तो बोल भी नहीं सकता, अवधेश जी से जब पूछा तो बोलता आई डोंट नो, आई हैव टू फाइंड आउट, IDK, आई डोंट नो। ये रियलिटी है। तब गुस्सा नहीं आता अनुराग भदौरिया जी। दिस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। शहजाद जी मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन राहुल देव जी बोले नहीं। राहुल जी, या तो जात पूछना सबके लिए ठीक होना चाहिए या तो सबके लिए गाली होनी चाहिए। 140 करोड़ भारतीयों से पूछो, जात उनकी तो ठीक है, इनसे पूछ लो तो गाली हो जाती है। राहुल देव जी इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, ऐश्वर्य, मुझे भ्रम हो रहा है या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शुरू में आपने मीडिया के मठाधीश के बाद क्या मेरा नाम लिया था? आपने नहीं सर, मीडिया का मठाधीश नहीं, मैंने कहा था राहुल देव जी, मैं जैसे आपको कई बार एड्रेस करता हूं, मैंने वो कहा था। अगर मेरे को करना होता तो मैं कहता कि आपने नहीं, मैं कहा था राहुल देव जी खुद सेल्फ प्रोक्लेम मठाधीश हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा था जी। ठीक है सर, तो वो कुछ थोड़ा धीमा होगा, मुझे नहीं सुनाई। कोई बात नहीं सर, आई जस्ट क्लैरिफाई। ठीक है, अब जहाँ ये जो मुद्दा है, इस पे पहले मैं साफ कर दूं कि मैंने ये लिखा है विस्तार से कि अनुराग ठाकुर ने जो कहा, उन्होंने पूछा नहीं था, उन्होंने राहुल गांधी से उनकी जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने ये कुछ कहा था। कहा क्या था वो आपने सुनाया, मैं उन शब्दों को दोहरा देता हूँ। जिसकी जाति का पता ना हो वो गणना की बात कर रहा है। अगर आप इसी समाज में रहते हैं, वो भी उत्तर भारत के समाज में, तो आपको ये मालूम होगा और हर एक व्यक्ति को मालूम होगा कि ये किसको कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है। ये उसको कहा जाता है जिसके माँ बाप का पता नहीं होता, उसके लिए कहा जाता है कि जिसकी जाति का पता नहीं है, क्योंकि जाति का मतलब है कि पिता और माँ की जाति, मुख्य तौर पर पिता की जाति तो खास तौर पे। तो यह एक सामाजिक गाली थी और है और हमेशा रहेगी। अनुराग ठाकुर ने एक सामाजिक गाली दी है। हो सकता है उनका आशय ये ना रहा हो, मुझे नहीं लगता कि उनका ये आशय रहा हो, अगर रहा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इस एक वाक्य में उनका अपना उच्च
जाति का होने का अहंकार बोल रहा है और वो सारा मनोविज्ञान बोल रहा है, जिसके कारण इतना हम पाते हैं कि एक पूरी सामाजिक क्रांति चल रही है इस देश में। कोई भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति, कोई भी दलित ये सवाल पूछ ही नहीं सकता। ये सवाल केवल वही सवर्ण पूछ सकता है जिसको अपनी ऊंची जाति का अभिमान है। आप किसी से पूछ के देखिएगा ये। और मैंने इसकी निंदा की थी, अब भी कर रहा हूं कि ये सवाल नहीं है, ये अपमान है। तो सर, जब अखिलेश यादव ने ये बोला था, अब दूसरी बात, राहुल गांधी और अखिलेश, मेरी जी एक मिनट, प्लीज 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 बोलिए। राहुल गांधी ने जो कहा है, वो जिस तरह से सब लोगों से खड़े करके पत्रकारों से सवाल पूछते हैं, और जो उन्होंने उन मंत्रियों, उन सचिवों के बारे में कहा कि इनमें से कोई एसटी नहीं है, ओबीसी नहीं है, और जिस तरह अखिलेश यादव ने एक या दो पत्रकारों के साथ ये उनकी जाति पूछी, मैंने इसकी दो टूक निंदा की है, आपके सामने भी कर रहा हूँ। ये दो टूक निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। ठीक है जी, तो ये उनको भी समझना पड़ेगा। जाति सब जानते हैं उसका कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। जाति के सवाल को उठाने के, जातीय भेदभाव और अन्याय के सवालों को उठाने के लिए बेहतर भाषा हमारे पास और राहुल गांधी के पास होनी चाहिए, और अभी उनको मुझे लगता है कि वो भाषा सीखनी पड़ेगी। सर